लालू जी के बाद आई हमारे सुप्रीनो लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, अत्यंत तेजस्वी भाई का, हमारे मीसा दीदी का। ये सब पांचों मिल करके, हमको मोबाइल भी नहीं था, खुशखबरी लोगों को जेंट्स किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बोलवा के टांग के बोलवा के हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को कपड़ा धोने वाला को। यह बिहार की मुन्नी देवी है। आप इनकी बात से समझ पा रहे होंगे कि किस कदर खुश हैं। अंदर से इतना आह्लादित हैं कि ढंग से बोल नहीं पा रही और बोलते बोलते स्त्रीयोचित शर्मा भी जा रही हैं। यह जो शर्माहट है उनकी और यह जो उद्वेगना है अंदर से, वह बताती है कि कितने ज़्यादा खुश हैं। इस खुशी का राज भी वह बता रही हैं। आपको अगर ढंग से न समझ में आया हो तो इनको लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद के एमएलसी के लिए चुना है। यह धोबी का काम करती थी, यानी पारंपरिक हिसाब से धोबी का काम कपड़ा धोना और प्रेस करना। यह कल तक यही कर रही थी। यह खुद बताती भी हैं आगे के वीडियो में, और यह आह्लाद बताता है कि कैसे वह इस पूरे परिवार का एहसान मान रही हैं। हालांकि आगे चल के कहती हैं कि लालू यादव की पार्टी एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। खैर, आप यह जानें उससे पहले ये जानें कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही पार्टी के लिए जब इनको पार्टी ने चुना। इनका यह कल का आखिरी वीडियो है जहां से इनके बाद, इस वीडियो के बाद यह एमएलसी के तौर पर सामने आई। जी हाँ, यह वीडियो जो आपने छोटा सा देखा है, जहां सीबीआई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। यह पटना का दृश्य है जो कल का ही है, और उसके बाद उनका चुनाव हुआ और घर से बुलाया गया। देखिए, वह पूरी कहानी अब आपको बताती हैं कि असल में क्या हुआ, वह पार्टी के लिए क्या करती हैं और क्यों पार्टी ने उन्हें एमएलसी के लिए चुना है। आपको विधानसभा में अब जाइएगा, कितनी खुशी हो रही है? हमारा खुशी तो इतना हो रहा है कि मैं खुशी से कमजोर हो गई। मेरे पास फोन भी नहीं रहता, मोबाइल, तो मेरे पास कुछ लोगों को भेजने का काम किए। वो लोग तो टांग के लाएंगे, हम डालेंगे तो क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। हम सोचे आज हमारी अमस्या है तो माता जी अमस्या किए होंगे, हमारी अमस्या तो गिफ्ट देंगे। तो हमारे गिफ्ट ऐसा गिफ्ट दिए हैं जीवन में। मैं कपड़ा धोती हूँ, खुशबू को प्लेटफार्म के नीचे जो लोग जानते हैं, प्रेस करके कपड़ा धो के संगठन में सभी महिला को समझाने के काम करती हूँ कि यदि जो पति पीते हैं चाहे कुछ भी करते हैं तो आप नर्वस नहीं होइए। दोनों हाथ जगन्नाथ है, इससे मेहनत करके बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। बहुत महिला मेरे बात सुन कर मेहनत भी करते हैं, मेरे साथ भी हैं। मैं इसको संख्या भी दिखाएंगे दूसरों को। हम कहना चाहते हैं गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी सही ने। लोग कहते हैं जैसे बीजेपी वाले, जदयू वाले कहते हैं परिवारवाद। आज देखिए, देख रहे हैं ना, हमको पत्थर तोड़ने वाली को विधायक बनाया था, भगवतिया देवी को, जो सुप्रीनो जा रहे थे प्रचार में, और जिंदाबाद किया। सुप्रीनो को कहा कि हम भी जाएंगे हुए बैठने बनाने का काम किए। उनको बेटी समता देवी को बनाने का काम किया, उनको विजय बेटा को बनाने का काम किया। कितने रविदास समाज को बनाने। आपको विश्वास था कि आपको टिकट मिलेगा? टिकट नहीं मिले, लोग हंसते थे हमको, देखिए अपने जेल गया है, इतना घोटाला नहीं है, लेकिन हमारे से क्यों विरोध माने सत्ता पक्ष के लोगों, लेकिन हम उनसे नर्वस नहीं होते थे क्योंकि हमारे जनता है, जनता उनके साथ है। आरजेडी की जो भी कार्यकर्ता मजबूत है, भाजपा का है चाहे जदयू का आज मजबूत नहीं है जमीनी। उन लोग तो देते हैं, महीना तो चलता है, लेकिन हम लोग के घर का स्थिति या रास्ता का या मेहनत का देखा जाए तो सुप्रीनो सही ने आज वर्तमान में जो है कृष्ण और सुदामा का बात है, जो आज हमारा मिल गया। अब जब आप विधान परिषद में जाएंगी तो क्या क्या वहाँ पे लगता है कि प्राथमिकता आपकी रहेगी? क्या क्या फैसले होंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? मैं तो लोगों के लिए ये सोचे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहते कि 15 लाख देंगे, महंगाई से लोग मार रहे हैं, बेरोजगारी हो गए हैं, और हमारे ऐसे कि पूरे इंडिया 75% श्रीलंका जैसा हो गया, भुखमरी छा गया।
तो आज हमारे जनता के लिए हम मांग करेंगे इंडिया सरकार से कि हमारे इतना महंगाई के रोकने का काम करें। जो भी CBI जो भी हमारे पार्टी पॉलिसी पर जो रोटी सेकते हैं, जो जान ही रहे हैं किसी का इशारा पर, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। हम लोग सरजमी पर ऐसे कि चलने वाले हैं। ये हाथ में आपके भगवत गीता है, किसने दी आपको? मैं इसको इस्तेमाल बहुत समय से कर रही हूँ। मैं इसका लगता था कि 1997-98 से इसका उससे पहले किए थे। मैंने हमारे तेज प्रताप भैया गिफ्ट में दिया कि भगवान कृष्ण ने ऐसे कि आप कैसे कि भक्ति पर ऐसा दिए हैं, तो मैं शाकाहारी भी हूँ। मैं ऐसे कि इनका रचना ने मैं रहती हूँ। इस वीडियो में विस्तार से बताया आपको मुन्नी देवी ने कि वह किस तरह की हैं, महिलाओं को संगठित करती हैं, वह किसी स्टेशन के नीचे कपड़ा प्रेस करने का काम करती हैं। उनका एक परिवार है जो बहुत गरीब और मामूली और सामान्य है। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि जब मुन्नी देवी लालू यादव के यहाँ मिलने की कोशिश करती थी तो गार्ड गेट पर रोक दिया करते थे और उस रोक देने वाली महिला को आगे से सलूट करेंगे, सम्मान करेंगे और उनके लिए गेट खोलेंगे जब वह एंट्री लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तो वह उसके क्या बदौलत हुआ जिसके लिए एक MLC बनाया जाना चाहिए पार्टी में। पार्टी के लिए इस महिला ने संघर्ष किया, बताती भी हैं कि वो महिलाओं को एकजुट करती हैं। हालांकि उस तरह से वो कल समाज से नहीं आती हैं, दलित गरीब पिछड़े समाज की हैं, कम पढ़ी लिखी हो सकती हैं, इतना मीडिया में बोलने की उन्हें आदत नहीं होगी, इसलिए ठीक से नहीं बोल पा रही। लेकिन जो कह रही हैं वो ये कि महिलाओं को संगठित करती हैं, पार्टी उनकी गरीबों के साथ संगठित है। उनकी पार्टी यानी राजद का जनाधार जदयू और भाजपा के मुकाबले ज़मीनी और ताकतवर है। उनकी पार्टी पैसे के बदौलत एकता दिखाती है। राजद जो है ज़मीनी और सच के साथ खड़ी है। यह सारी इनकी भावनाएं हैं, इनकी अभिव्यक्तियां हैं और इनका पार्टी से लगाव भी है। लेकिन क्या ऐसे नेताओं की ज़मीन जिस समाज से वह आती हैं, जिस जगह से आती हैं, पार्टियों में जब वह शामिल की जाती हैं या पद दिए जाते हैं, उनके बाद क्या वह वक़्त और औकात, वह ताकत बची रह जाती है? क्योंकि जब हम आज मीडिया में इनकी चर्चा कर रहे हैं तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नेताओं को जब चुना जाता है तो उनका आखिरकार इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि मुन्नी देवी पहली नहीं है। हर पार्टी, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, हर पार्टियां गरीबों को चुनती हैं, गरीबों को सामने खड़ा करती हैं, लेकिन उनके ज़रिए राजनीति कितना हो पाती है यह सोचने का विषय है। इसलिए जो आह्लाद और एहसान यानी खुशी और एहसान दिखाई दे रहा है मुन्नी देवी के चेहरे पर, वह एक नेता के चेहरे पर नहीं दिखाई देना चाहिए था। क्योंकि नेता अपनी काबिलियत, अपनी ताकत की बदौलत आता है, न कि जातीय ज़रूरत के अनुसार आता है। श्याम रजक की जगह पर इन्हें MLC बनाया गया है। चूंकि यादव समाज से परिवार की पार्टी है, इसलिए एक ऐसे भी कैंडिडेट को उन्हें देना होता है जो कि बाकी समाज के रिप्रेजेंटेशन के भी दावे को सच करे, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को जस्टिफाई करने के लिए, टीवी पर बोलने के लिए स्पेस भी दे। हमारी ये चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि यह भारतीय राजनीति की पहली मुन्नी देवी नहीं है। ऐसी मुन्नी देवियों का लगातार आना जाना रहता है राजनीति में, लेकिन राजनीति, भारतीय राजनीति जिस तरह की भ्रष्ट, जन विरोधी और पैसा लोभी रहती है, जस की तस बनी रहती है। आखिरी वीडियो इस आशंका को एक हद तक पूरा करता है जब परिवार के सपूत तेजू भैया एक खास तरह का डिक्टेशन देते हैं इस महिला को। और ज़रा सुनिए कि क्या यह डिक्टेशन सिर्फ फ़ोटो खिंचाने, मुस्कुराने, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से आगे क्या इनके काम को डिक्टेट नहीं करेगा। सोचना आपको है, समझना आपको है। आप हमारी बातों से कहीं आहत न हो जाइएगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में आहत होने की परंपरा बड़ी तगड़ी है कि अगर उनके नेताओं, उनकी राजनीति की आलोचना कर दीजिए तो सब बिफर पड़ते हैं और आपको गरीब विरोधी और जन विरोधी बताने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, और उधर पार्टियां लूट का माल अपने नेताओं के हिस्से करती रहती हैं। खैर, आप मुन्नी देवी को सुनिए एक बार फिर से कि कैसे वह आह्लादित और खुश हैं। लालू जी के बधाई हमारे सुप्रीनो लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, अतेज तेजस्वी भाई का, हमारे मीसा दीदी का। ये सब पांचों मिल करके, हमको मोबाइल भी नहीं था, खुशखबरी लोगों को जेंट्स
किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बोलवा के टांग के बोलवा के हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को कपड़ा धोने वाला को।